मुझको लड़की बताकर तुम लोगों को बेच दिया। भोला किन्नर के साथ ही क्रिकेट खेलना चाहता था क्योंकि वो उसको पसंद करने लगा था और उसकी शादी भी धोखे से उसके साथ हो गई थी। अगले दिन भोला गिरने का बहाना करता है जिससे ताऊ तभी उसके पास आता है। भोला बोलता है कि मेरा तो हाथ टूट गया है, अब मुझसे सामान नहीं उठेगा। लेकिन ताऊ बोलता है ऐसी छोटी मोटी चोट से डरा नहीं करते, तेरी उम्र में तो मैं 4 गठड़ी उठा लेता था। इसलिए भोला उसको ही गठड़ी उठाने को बोलता है। ये सुनते ही ताऊ की फट जाती है, इसलिए ताऊ इस किन्नर को ही साथ ले जाने को बोलता है और वार्निंग देता है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तेरी शादी एक किन्नर से हुई है। अब भोला किन्नर को लेकर मेले में आ जाता है और उसकी दुकान लगाने में मदद करती है और उसका सामान बेचने में हेल्प करने लगती है क्योंकि वो थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोल लेती थी। और देखते ही देखते उनका सारा सामान बिक जाता है। अब वे दोनों काम खत्म करके घर आने लगते हैं और आते टाइम साथ में बहुत मस्ती करते हैं। भोला भूल गया था कि वो एक लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है। सबरी को भी भोला पसंद आ गया था। वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे और साथ में बहुत खुश भी थे। अब रात हो जाती है और वे दोनों घर आ जाते हैं। ताऊ के पूछने पर भोला बताता है कि आज सारा माल बिक गया। ताऊ जब इतने पैसे देखता है तो वो खुश हो जाता है और बदले में भोला को 100 रुपए देता है। अब जैसे ही वो किन्नर अपने कमरे में आती है जहाँ भोला उसका इंतजार कर रहा था, भोला उसको हाथ लगाकर देखता है कि वो कितनी गीली हो गई है। अब वो सोने के लिए अपना बिस्तर निकालने लगती है। भोला उसको बोलता है कि तू मेरे पास ही सो जाया कर, ताऊ को कुछ पता नहीं चलेगा। सबरी बोलती है मैं तुमको औरत का सुख नहीं दे सकती हूँ। लेकिन आज भोला के सर पर कामदेव प्रसन्न थे और वे दोनों करीब आ जाते हैं और वे दोनों पूरी रात क्रिकेट खेलते हैं। अगले दिन सबरी ताऊ के लिए लस्सी का गिलास लाती है। ताऊ उसका काम देखकर बहुत खुश होता है और सुअर की तरह पूरा गिलास घटक जाता है। लेकिन किन्नर होने की वजह से ताऊ उसको पसंद नहीं करता है। अब सबरी भोला के लिए भी लस्सी का गिलास लाती है जो खेत में काम कर रहा था। सबरी एक किन्नर थी लेकिन वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे थे। एक रात ताऊ गांव के लोगों के बीच बैठा था कि एक आदमी उसको बोलता है कि तेरे घर की बहू बच्चा क्यों नहीं देती है। लेकिन ताऊ कुछ बहाना बना देता है और घर आकर भोला को बोलता है कि गाँव वालों को बोलना कि तेरी बहू बांझ है। लेकिन इस बात पर भोला भड़क जाता है कि इस नाटक में और साथ नहीं दे सकता। एक दिन तो सबको पता चल ही जाएगा कि ये लड़की नहीं किन्नर है। लेकिन ताऊ को अपनी इज्जत प्यारी थी और बोलता है कि तू इसको अपनी बीवी तो नहीं समझने लगा, ये किन्नर है और किन्नर ही रहेगी। सबरी बहुत रोती है क्योंकि वो एक किन्नर है जिस वजह से ताऊ उससे नफरत करता था। लेकिन सबरी का पति उसको पसंद करने लगा था। यहाँ भोला कमरे में आता है, वो थक कर सो जाता है। वो उठकर देखता है कि सबरी बैठी हुई थी। वो उसके पास आता है। सबरी बोलती है हम तुमको बच्चे का सुख नहीं दे सकते। लेकिन भोला उससे प्यार करने लगा था। लेकिन ये बात ताऊ को पता नहीं चलनी चाहिए। सबरी उसको कहीं